Assalamualaikum. Let's start our second lecture, and the topic is physical quantities. Physical quantities are very important in physics because they provide foundation to physics. फिजिकल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिज़िक्स को फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्रेस करती हैं। फिज़िक्स का कोई कॉन्सेप्ट अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कोई लॉ सीखना चाहते हैं, उससे पहले आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का क्लियर कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल हाइट, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं ना, तो हमारी हाइट हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं 3 घंटे से काम कर रही हूँ, मैं 10 घंटे से काम कर रही हूँ, 15 घंटे से काम कर रही हूँ, तो टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं ना। तो टाइम भी हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसी तरह मैं मैथ्स की बात करूँ, हम किसी ऑब्जेक्ट का मैथ्स मेजर करना चाहते हैं, तो हम बता सकते हैं ना कि इस सब्जेक्ट का मैथ्स 8 kg है, इसका 20 kg है, इसका 30 kg है। तो बेसिकली मैथ्स क्या है? वो भी फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में नहीं होती। हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे। हाउ एंड वाई? लाइक मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करती हूँ, आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं? क्या आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहेंगे मैम हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, साथ वाले से पूछोगे कहेगा मैम मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि किस बच्चे के पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो नहीं मेजर कर सकते। So this love of the parents for their children is not a measurable quantity. Not a measurable quantity, then it is not a physical quantity. So इसी तरह एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर आपको कि जी आपको झूठ से बहुत नफरत है, एज इट इज़ मैं कहूँ मुझे झूठ से बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके भी मैं नहीं बता सकती कि बहुत ज़्यादा कितनी ज़्यादा। तो ये नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, देन इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर एक और व्यू से इसकी डेफिनेशन को, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम फिज़िक्स के लॉज को, इक्वेशंस को, फॉर्मूलाज को लिखते हैं या लिखे जा सकें, उनको हम क्या कहते हैं? उन क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और फर्स्ट वन क्या थी? मेजरेबल क्वांटिटीज़। क्या है? जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यानी हम उनको मेजर कर सकें, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम आसानी से मेजर कर सकें, किसी अपरेटस के साथ मेजर कर सकें, वो हमारे पास क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर इसकी एग्जांपल लें, न्यूटन सेकंड लॉ, ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, F=ma। तो इसमें फोर्स जो है उसको मेजर किया जा सकता है न्यूटन्स में, मैस को मेजर किया जा सकता है केजीज में, एक्सलेरेशन को मेजर किया जा सकता है मीटर पर स्क्वायर सेकंड्स में। तो ये तीनों क्या है? हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, और सेकंड लाइन तीनों पर डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स वाई हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए लॉज को, इक्वेशंस को और फार्मूलाज को लिखते हैं। इनके बगैर इक्वेशंस, लॉज, फार्मूलाज बन ही नहीं सकते, इनकम्प्लीट है। यही फार्मूलाज के एक्सप्रेशंस में भी हमें हेल्प आउट करते हैं, इसी रीड है। यही फार्मूलाज के एक्सप्रेशंस में भी हमें हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह अगर इसकी सेकंड एग्जांपल लें, आइंस्टाइन की इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, E=mc²। एनर्जी मेजरेबल क्वांटिटी है, मैस मेजरेबल क्वांटिटी है, सी स्पीड ऑफ लाइट मेजरेबल क्वांटिटी है। तो तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन को भी हम किससे जाहिर कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी से जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह इसकी थर्ड वन एग्जांपल, V=VF=AT। फोर्थ एग्जांपल, प्रेशर फोर्स ऑफ एरिया। तो इन सबको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम इन इक्वेशंस और फॉर्मूलाज को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। तो सेकंड वन जो उसकी थी डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो वेरीफाई हो रही है ना यहाँ पे। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ की बहुत बड़ी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ लेंथ की, तो हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, मीटर रोड की मदद से, मेजरिंग टेप्स की मदद से, स्क्रू गेज के साथ हम उसको मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं ना, लेंथ को किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, बट मेजर तो कर सकते हैं ना। तो मेजर कर सकते हैं तो वो हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को भी हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल बैलेंस की मदद से। तो ये भी हमारे पास क्या है? मेजरेबल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम के लिए, टाइम की बात करें तो टाइम हम वॉच, स्टॉप वॉच की मदद से उसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कर सकते हैं टाइम को, तो ये हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है।
as it is, for example, electric current, temperature, pressure, density, volume, force, momentum, inertia, etc. ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास जितनी भी हैं ये हमारे पास है मेजरेबल क्वांटिटीज़। तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन जो क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ दैट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्लेन ना की जा सकती हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। मीन्स कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी से ना मिलकर बनी हो, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, खुद एक बेस हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ एंड मास, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। और टोटल हमारे पास क्या होता है, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि टोटल बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं। तो टोटल बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी होती हैं, 7 होती हैं फिजिक्स में। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 हमारे पास क्या है, ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ड्राइवन फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव्ड की गई हों, वो हमारे बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनाई गई हों, वो हमारे पास क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब इनका डिफरेंस हम समझते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स के अकॉर्डिंग इसकी एक एग्जांपल लूँ, मैं डिजिट्स लूँ 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। तो ये मैंने डिजिट्स ले लिए 0 to 9, ठीक है। अब काउंटिंग जितनी भी है वो सारी की सारी इन्हीं डिजिट से मिलकर बनती है। तो अगर आप ये समझ लें कि ये हमारे पास बेस है, इनको मिलाकर हम एक न्यू डिजिट बनाते हैं, एक न्यू नंबर बनाते हैं, तो ये नंबर्स हमें क्या प्रोवाइड करें, बेस प्रोवाइड करें। बेसिकली ये तमाम नंबर जो है वो हमारे पास बेस है, ठीक है। इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इनसे मिलकर बाकी तमाम नंबर्स बनते हैं। लेट्स सपोज 34। तो 34 की अगर बात करें तो 3 और 4 को मिलाकर 34 बना है ना, तो 3 और 4 हमारे पास क्या है, बेस है। तो 34 जो मिलाकर बना है वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड है। सो बेस एंड ड्राइव, ठीक है। उसके बाद अगर 69 की बात करें तो 69 में 6 और 9 से मिलकर 69 बना है। 6 और 9 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बेस है। और 69 जो मिलकर बना हुआ डिजिट है 69, वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड है, ठीक है। बेस की अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ को ज्वाइन करने से, मिलाने से बनती हैं। अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी अगर हम एक एग्जांपल लें, वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब मैंने ये तो कह दिया कि जी वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि वेलोसिटी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लेते हैं, लेंथ में, टाइम में, ठीक है। तो लेंथ और टाइम हमारे पास क्या थी, जो मैंने बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में आपको उसकी एग्जांपल दी थी कि लेंथ और टाइम हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज़ है। तो दो बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर जो थर्ड वन ड्राइव की गई है वेलोसिटी, तो वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अगर हम कैजुअल में बात करें, बिल्डिंग ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो जब हम कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो दीवार कब बनेगी, जब हम पहली ईंट लगाएंगे, ठीक है। ये ईंट जो है, ये जो पहली ईंट हमने लगानी है, इसमें वो हमारे पास क्या है, बेस, वो एक बेस के तौर पर काम करेगी। लेकिन जो वो पूरी दीवार बनी है, इसमें ईंटें भी हैं जिसको आपस में जोड़ा गया है, रेत भी है, सीमेंट भी है। तो एक मिक्सचर बन गया ना, एक कॉम्बिनेशन हो गया, ज़्यादा सारी रेत भी है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है जिससे पूरी दीवार बनी है। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड है। अब इस एग्जांपल में, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के एग्जांपल में, जो पहली ईंट थी वो हमारे पास थी बेस, और जो रेत का, सीमेंट का और वो ये ईंटों का मिक्सचर बना है, इन बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक मिक्सचर बना है, वो हमारे पास पूरी दीवार बनी है, वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी खाने पीने की चीज़ों में अगर इसकी चलें, वाटर एज इट इज़ अ बेस। वाटर जो है वो एक बेस है। अगर पानी के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा शरबत ऐड करें, थोड़ी सी शुगर ऐड करें, तो आप शरबत बना सकते हैं। तो बेस हमारे पास क्या थी, बेस हमारे पास पानी था, उसके अंदर हमने शरबत मिलाया, उसके अंदर हमने चीनी मिलाई, तो हमने एक न्यू चीज़ बना ली। और जो न्यू बनने वाली चीज़ है वो हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड है, ठीक है। अब इसके ये स्टेप्स कितने हैं, बेस क्वांटिटी को मेजर करने के बेसिकली दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज़ कंपेयर विद स्टैंडर्ड।
तो सबसे पहले हमने बेस क्वांटिटीज़ को मेज़र करने से पहले सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड सेट करना है, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। लाइक हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमने एक स्टैंडर्ड के तौर पर रख लिया है। ये स्टैंडर्ड है कि ये स्टैंडर्ड है, इनकी बिहाफ़ पर बाकी सबको ड्राइव कर सकते हैं। जब हम स्टैंडर्ड की बात करें तो इसकी भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लाइक अगर हम आम रूटीन की बात करें तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो है स्टैंडर्ड वो बहुत हाई होना चाहिए। हम सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, इतना हमारे पास बैंक का बैलेंस होना चाहिए। तो हम अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना, क्या पता हम वहाँ तक पहुँच ही ना सकें, वो हमारी रेंज से बहुत ऊपर हो। तो जब एक स्टैंडर्ड को चूज़ करना होता है, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जाए कि क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा जा सकता है ईज़िली? क्या वो विदिन रेंज है या हमारी रेंज से बाहर है? सेम एज़ जब हम फिज़िक्स में बेस क्वांटिटी की बात करें या किसी ऐसी चीज़ को स्टैंडर्ड रखते हैं कि हम बाकी चीज़ों को इससे कंपेयर करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो इजीली आपकी रेंज में हो, इजीली आप वहाँ पर पहुँच सकें। समटाइम्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट आता है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेस क्वांटिटीज़ को तो हम यूज़ करते हैं किसी स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? हमने जो स्टैंडर्ड चूज़ किया है, हमें कौन-सा उसकी श्योरिटी होती है कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं? समटाइम्स जब वो हमें डिफ़िकल्टी होती है उसको अप्रोच करने के लिए, अपने चूज़ स्टैंडर्ड को अप्रोच करने के लिए, तो हम बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ हमें हेल्प करती हैं उस पॉइंट तक, उस स्टैंडर्ड तक पहुँचने के लिए, ठीक है? इन एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप बहुत ईज़िली अप्रोच कर सको। वो आ जाती हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के तौर पर, ठीक है? उसके बाद जो हमने स्टैंडर्ड चूज़ किया उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? उसकी 2 क्वालिटीज़ बेसिकली होनी चाहिए। एक तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए और दूसरा वो इनवेरिएबल होना चाहिए। एक्सेसिबल यानी हम उसको ईज़िली असेस कर सकें, इनवेरिएबल यानी वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरह केजी के स्टोन की बात करें तो हर जगह केजी का स्टोन हर जगह एक ही होता है। आप किसी भी शॉप पर चले जाओ, कहीं पे भी 1 केजी का आप स्टोन देखोगे तो वो एक जैसा ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास केजी का स्टोन बड़ा है और उसके पास केजी का स्टोन छोटा है, नहीं। केजी के स्टोन हर जगह एक ही होगा, ठीक है? तो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो, जिसमें कोई चेंज ना हो। ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने बात की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, वो क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम जज कर सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि बेस क्वांटिटीज़ को मेजर कैसे कर सकते हैं। उसके 2 स्टेप्स होते हैं, पहली तो चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, सेकंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड। इसकी हमने 2 स्टेप्स की बात की, उसको समझा और इसके बारे में हमने लास्ट में बात की कि जो हमने स्टैंडर्ड चूज़ करना है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, असेसिबल और इनवेरिएबल। तो बेसिकली ये सेकंड लेक्चर था। अगर आपको कोई भी इशू हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।